नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक चिंतन। जाना है तो तुम मोर ब्रेड ले लो, मोर फूल ले लो तुम हाँ, लेकिन बच्चे बचा दे वैसे, लेकिन डॉक्टर पर कोई ध्यान नहीं। एक 22 वर्षीय लड़की दीपिका की खून की कमी के कारण मौत हो जाती है। सिर्फ एक बोतल ब्लड के कारण मौत हो जाती है। जहां 1 मई को बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, देश भर में मजदूर दिवस मनाया जाता है, वहीं अभी 1 महीना भी नहीं गुजरा मजदूर दिवस मनाए। मजदूरों के उज्जवल भविष्य की बात की जाती है, उनके उनके हित में बात की जाती है, लेकिन क्या ऐसा हो पाता है? दुर्ग जो कि वीआईपी एरिया है, कई बड़े मंत्री इस एरिया से निकल के आए हैं। आज भी दुर्ग जिले का एक मंत्री भी है। उसके बाद भी दुर्ग में मजदूरों की क्या स्थिति है, आप इस खबर से समझ सकते हैं कि एक मजदूर परिवार अपनी बेटी का इलाज करने के लिए जिला अस्पताल पहुंचा हुआ था। 22 वर्षीय लड़की जिसने 12वीं पास की थी और 12वीं पास करने के बाद आईटीआई किया हुआ था। परिवार उसके बेहतर भविष्य की कल्पना कर रहा था, सपने देख रहा था कि परिवार तो मजदूर है, मजदूरी करके अपना घर पालता है। उनके पिता जो है बीएसपी प्लांट में काम करते हैं, माँ घरों में काम करती है और जैसे तैसे वो लोग परिवार चला रहे थे। लेकिन इस बीच जो एकमात्र सहारा और सपना होता है माता पिता का कि बेटी का अच्छा भविष्य बनेगा, क्योंकि कैसे भी करके माता पिता बेटी को पढ़ा रहे थे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि आज उन्हें भी ये दिन देखना पड़ेगा कि घर की जवान बेटी की मौत की खबर उन्हें देखनी पड़ेगी। ये सारे लोग जो है उनके साथ आए हुए हैं जी, उनके पिताजी यहाँ पर मौजूद है, जिन्होंने अपनी बेटी के लिए सपना देखा था कि अगर हम मजदूर हैं तो हम अपनी बेटी को कम से कम अच्छा बनाएं, ताकि उसका भविष्य अच्छा हो और उसके सहारे हमारा भी भविष्य अच्छा हो। जी, कौन से दिन लाए थे बच्ची को आप? शनिवार रात को। शनिवार रात को। क्या समस्या लेके आए थे? समस्या उसमें थोड़ा सा बुखार था हल्का, और हाथ पैर में उसका दर्द था, फिर? तो उसी को जांच कराने के लिए लाए थे। और जब यहाँ भर्ती किए तो जब भर्ती करें तो उस समय भर्ती हुई तो डॉक्टर ने जांच करी, और जांच करे के बाद में बोली डॉक्टर है अकेला ब्लड की ज़रूरत पड़ी इसी के तो ब्लड बैंक भेजी सो है। तो ब्लड बैंक में यहाँ गया हूँ, और ब्लड बैंक में जब गया हूँ तो अब क्या हो कि ब्लड बैंक वाले का मनला कि मोला ब्लड के ज़रूरत पड़ा थे भाई, मोरा बच्ची के तबीयत ख़राब है कि आप ब्लड दीजिए ऐसे कह के। तो वो लोग बोले कि नहीं, जब कोई डोनर लाओगे तभी तुमको ब्लड मिलेगा, यहाँ ब्लड नहीं है, हम ब्लड नहीं दे सकते, ऐसे के ही जमान है। तो मैं कि हाँ दे दो साहब, कम से कम मेरा बच्ची तो बच जाए। कई बार रिक्वेस्ट किए, यहाँ तक कि मैं बोले कि अगर बच्ची के प्राण बचाना है तो तुम मोर ब्रेड ले लो, मोर खून ले लो तुम हाँ, लेकिन बच्चे लो बचा दे वैसे, लेकिन डॉक्टर पर कोई ध्यान नहीं दी। साहब बोल दी कि ब्लेड नहीं, हम ब्लेड नहीं दे सकन कही दी। वापस आ गए होकर बाद डॉक्टर वहाँ से चले गए, कोई ध्यान नहीं दी इस बच्चे के ऊपर। मात्र बाचल चढ़ा के बच्चे पूरा प्राण ही ले दी। अगर बच्चा सही समय अगर खून दे देती तो आज मेरे बच्चे ये हालत में नहीं होती, बच जाती सो। इतना खराब नहीं रही से वहाँ। कितना घंटे भटकना पड़ा खून के लिए? खून के लिए जब मैं 11:30-12 बजे के बीच में गया में हाँ, तो भर्ती हुई तो बाद में बोला 1 घंटा के अंदर में रिपोर्ट मिल गया। और रिपोर्ट मिली तो बाद में डॉक्टर के पास में है रिपोर्ट दे बर गया, तो डॉक्टर नहीं रही सो समय, वो कहीं बाहर चले गई से। अब ओकर बाद में जब डॉक्टर नहीं है तो मैं कहता हूँ अभी रिपोर्ट कहाँ जमा करूँ ऐसे ही के। तब वो डॉक्टर ला एक जनऊ डॉक्टर है तो बोला कि हमको रिपोर्ट ला दें कि भाई वहाँ से रिपोर्ट आ है देखिए के। तो वो रिपोर्ट ला बोली कि नहीं रिपोर्ट ला मोला मत दो, जो डॉक्टर रही से वही देना ऐसे की। अब ओकर बाद वो डॉक्टर ला दूँ के वो रिपोर्ट ला धर के रखे रहो, रात भर आबे नहीं करी सो। आज तो सवेरे ऐसो हाँ, अब सवेरे आई तो दें तो वहाँ देखी तो बाद वही रिपोर्ट ला धर के वो भेजी सो। तो वहाँ गए तो फिर
और ब्लड बैंक वाले मन साफ बोल दी कि जब तक के ब्लड नहीं देवे कोई ला तब तक के तो ब्लड नहीं की साफ बोल दी सो मन। लापरवाही की गई है। ये पूरा डॉक्टर की लापरवाही है। अगर डॉक्टर लोग सही ध्यान देती तो बच्चे की हालत ख़राब नहीं होती। ये डॉक्टर की लापरवाही की वजह से हो, कोई ध्यान नहीं दी सो बच्चे के ऊपर। यहाँ तक कि बहुत प्रार्थना करो कि मैं ब्लड की व्यवस्था करत हूँ साहब, व्यवस्था हो जाही, लेकिन कम से कम अभी फिलहाल तो बचाए बरेला ब्लड चखा दे वैसे बहुत बोले में। यहाँ अब ब्लड देने वाला आने वाला ही था, वो आते तक उसको बचा ही नहीं सका, बच्चे को रखा ही नहीं, बस बाटल जगा जा करके उसके सांस को फुला दिया। क्या काम करते हो आप? मैं मजदूरी का काम करता हूँ स्टील प्लांट में। बेटी भी कुछ काम वाम करती थी? और बच्ची जो है वो 12वीं क्लास करे वहाँ, और ओकर बाद ITI भी करी, और ITI करके वहाँ रेलवे में फार्म भरी से ओकर बाद वो कपड़ा दुकान में जात रही से मजदूरी करे। तो श्रमिक हैं आप, मजदूर हैं, इतना मुश्किल से पढ़ा लिखा के बेटी को बड़ा किए थे। एक पिता की बेबसी आप समझ सकते हैं, ये आंसू देखकर किसी का भी कलेजा फट जाएगा। इस पिता ने अपनी जवान बेटी को खोया और यहाँ जो मौजूद है हर किसी की आंख नम हो चुके हैं। क्या बोलेंगे दीदी? उस बच्ची को न्याय मिलना चाहिए और दुर्ग हॉस्पिटल वाले को सज़ा मिलना चाहिए। जो डॉक्टर लापरवाही किए हैं ना, उनको तो सज़ा मिलना ही चाहिए और वो लड़की को न्याय मिलना चाहिए। बस हम लोग यही बात करेंगे बस, और कुछ नहीं। बहुत मुश्किल से पढ़ा लिखा के बड़ा किए थे, बहुत सपना देखे थे। हाँ, बहुत सपना तो देखे थे, लेकिन एक बोतल खून भी नहीं दे पाया। नहीं, कोई तो नहीं दिया खून, लेकिन उसकी माँ सिर्फ काम हाथ पाँव भी नहीं मिला, हाँ, खून रहने के बावजूद भी नहीं मिला। हाँ, न्याय मिलना चाहिए। साफ बोल दे खोल लगे कि शिकायत करोगे भैया अभी कलेक्टर? हाँ, कलेक्टर ऑफिस में शिकायत करने के लिए आए हैं। और जैसा कि अपने क्षेत्र में वार्ड क्रमांक 17 रिसाली निगम क्षेत्र का, वहाँ पार्षद से भी कुछ सहयोग के लिए गए थे। पार्षद है गजेंद्र कोठारी, वो भी सीधा हाथ खड़े कर दिए कि हम कुछ सहयोग नहीं कर। पार्षद बने तो क्या इसी तमाशा करने के लिए बने हैं? आप बस्ती वालों का, मोहल्ले वालों का सहयोग करने के लिए बने। वोट मांगने के समय तो हाथ जोड़ कर आ जाते हैं, लेकिन पब्लिक का जब सहयोग चाहिए रहता है तो हाथ खड़ा कर देते हैं। पार्षद के ऊपर भी कंप्लेन होना चाहिए। अंतिम संस्कार करोगे कि नहीं? नहीं, अंतिम संस्कार करेंगे मगर यहाँ से जाने के न्याय मिलने के बाद। न्याय मिलने के बाद ही बच्चे को अपने अंडर लेंगे। नहीं तो नहीं। डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई चाहते हो जी पहले? बिल्कुल कार्रवाई चाहते हैं, और डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और जहाँ तक हो सके हम लोग को उचित न्याय मिलना चाहिए। बच्ची की माँ, दीपिका की माँ का जो हाल था वो आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। माँ खुद को संभाल नहीं पा रही, पिता के आंसू थम नहीं रहे। लोग जो है वो कह रहे हैं कि बच्ची को न्याय मिलना चाहिए, इस परिवार के साथ बहुत गलत हुआ है। सिस्टम में अब संवेदनशीलता बची नहीं है, ख़त्म हो चुका है, क्योंकि एक बेबस पिता जो है कई घंटों तक ब्लड के लिए घूमता रहा। उसने डॉक्टरों के पैर पड़े, गिड़गिड़ाए, लेकिन डॉक्टर एक बोतल खून भी अरेंज नहीं कर पाया। डोनर के लिए भी इन लोगों ने बहुत खोजा। हालांकि किसी को इन्होंने मना भी लिया था, बता रहे हैं कि वो आने भी वाला था, लेकिन समय पर खून नहीं मिलने की वजह से एक 22 वर्षीय लड़की, युवती की जान चली गई, जो कि पढ़ाई कर रही थी और रेलवे का उसने फॉर्म भी भरा हुआ था। तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में अगर आज वो बच्ची जिंदा होती तो अपने परिवार का सहारा बनती, जो इस मजदूरी के अंधकार से निकल रहा था ये परिवार, और हो सकता है उस बच्ची के सहारे इनका जीवन उज्जवल होता। लेकिन आज वो घर का जो दीपक बनने वाली थी वो बच्ची आज बुझ गई, उसकी ज़िंदगी जा चुकी है सिस्टम की लापरवाही के कारण, और जिसकी सज़ा है वो इस परिवार को भुगतने को मिल रही है। अब ये जो सारे लोग हैं वो न्याय की गुहार लगा रहे हैं और आज दुर्ग जिला कलेक्ट्रेट में पहुँचे हुए हैं। देखते हैं कि अब दुर्ग जिला प्रशासन द्वारा क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। हालांकि सिविल सर्जन ने आश्वासन दिया है कि एक टीम गठित की जाएगी और जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई होती है या सिर्फ आश्वासन रहता है, ये देखने वाली बात होगी। दैनिक चिंतक के लिए मैं भारती। ब्लड बैंक है वो एक बोतल ब्लड भी मरीज नहीं दे पाया, ऐसा क्यों?
जैसे कि बताया जा रहा है, मैंने इसके बाद में पता किया था कि उनको सिकल सेल एनीमिया से इन्फेक्टेड थे और उनका मेडिसिन भी चल रहा था। 5 ग्राम उनका ब्लड था और उनको ब्लड के लिए ओ पॉजिटिव ब्लड के लिए बोला गया था। तो जैसे उनके पास अगर डोनर नहीं था तो कम से कम 1 या 2 ब्लड दिया जा सकता था। और इसी चीज़ को मैंने बताया कि कम से कम मेरे पास तक उनको आना चाहिए था। तो अगर उनको ब्लड चढ़ जाता तो शायद उनकी लाइफ सेव किया जा सकता था। इस पर तो ब्लड डिपार्टमेंट के इंचार्ज उस पर क्या कार्रवाई आने वाले समय? इसके लिए मैं डॉक्टर और नर्स जितने लोग भी हैं सबके ऊपर इंक्वायरी बिठाता हूँ, फिर देखता हूँ कि जो तथ्य सामने आता है और जो भी दोषी पाया जाता है उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और क्योंकि आपने कहा कि जी चढ़ जाता तो बच्ची थी ना, देखते हैं, जैसे कि अभी हमारे जो आईसीयू का डॉक्टर ने बताया कि वो एस्पायरेट कर ली थी, खाना को अंदर पेट के अंदर ले ली थी। तो वो क्या होता है, जब पेट का खाना फेफड़े में चला जाता है तो उसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत होती है, उसकी वजह से हुआ। तो हो सकता है वो सिकलिंग की वजह से भी हो सकता है, एस्पायरेट की वजह से हो सकता है। कल उसकी पोस्टमार्टम करवाई जाएगी, इससे सही तथ्य सामने आएगा और डॉक्टरों की टीम बना के डॉक्टरों की जाँच कराई जाएगी। ब्लड क्यों नहीं उपलब्ध कराया जा सका? कमी थी या होके भी नहीं दिया जा? ब्लड उपलब्ध किया जा सकता था। इस मैटर में क्या था, मेरे पास तक आना था। अगर जैसे ब्लड नहीं दे रहे हैं तो ऑलरेडी कोई भी व्यक्ति आके मेरे पास शिकायत कर सकता था और कई बार ऐसा हुआ है कि कोई अगर शिकायत किया कि मेरे को ब्लड नहीं दिया जा रहा तो मैंने ब्लड दिलवाया भी उनको। ऐसा समझे सर कि अनवांटेड मर्डर है करके? नहीं कर, ऐसा कह पाना अतिशयोक्ति होगी। देख पाते हैं, इसका जांच करवा के करते हैं कि हकीकत कंडीशन क्या है, किस कारण से ऐसा हुआ है। सर इसकी जवाबदारी तो डॉक्टर की होनी चाहिए कि यदि अगर ब्लड कम है तो उपलब्ध कराया जाए। अब पेशेंट को यही है, भी कहाँ मालूम चलेगा क्या होता है, चूँकि जैसे हम लोग जानते हैं कि जो ब्लड बैंक होता है, बैंक में एक चीज़ होता है, जैसे हम लोग कोई चीज़ रखते हैं, जैसे हम लोग जब तक ब्लड देंगे नहीं तब तक वहाँ से ब्लड आएगा नहीं। हमारे पास डेली 50 से 60 ब्लड मतलब खपत होता है और ऑलरेडी ब्लड एक ऐसा चीज़ है जो कि आर्टिफिशियल बनाया नहीं जा सकता है, नहीं उसको किसी से परचेज किया जा सकता है। तो मोस्टली एक नॉर्म्स होती है कि ब्लड देने के लिए बोला जाता है कि हाँ ब्लड दीजिए, उसके बदले में भले ही वो किसी भी ग्रुप का ब्लड हो और उसको एक्सचेंज करके दिया जाता है। अगर हो सकता है कि उन्होंने बोला नहीं बोला, मुझे इस बात की पता नहीं कि हमने ब्लड एक्सचेंज में दे देंगे या तो कल ब्लड दे देंगे। इस चीज़ की तथ्य के लिए सही चीज़ें जानने के लिए एक इंक्वायरी बिठाता हूँ और अगर ये मेरे पास तक आते तो मैं इनको बोल देता कि एक ब्लड तो कम से कम उससे चढ़ा दिया जाता उनको। धन्यवाद। आप देख रहे हैं दैनिक चिंतक। आगे की अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।